उमर ब्लॉक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद तैयब। उमर ब्लॉक अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 का एक इंतहाई ख़ास और अहम प्रोजेक्ट है। एक ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक है ये, जो पिछले तकरीबन 5 साल से इसका पेमेंट प्लान जो चल रहा था, अब वो तकरीबन नियर टू कम्प्लीशन है। 3 मरला की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 2 किस्तें रह गई हैं। नेक्स्ट जो किस्त है उसकी वो 60,000 रुपये वाली बैलून पेमेंट की है, और उसके बाद 2 लाख रुपये पोजेसन के चार्जेस हैं। बहुत से कस्टमर्स परेशान हैं कि अभी तक कोई डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई, और पोजेसन के चार्जेस भी दूसरे महीने जो है वो 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा उनको। और पोजेसन कहाँ है, अभी तो डेवलपमेंट ही शुरू नहीं हुई, अभी तो लैंड मार्क भी नहीं दिया गया है कि ये उमर ब्लॉक है। और डेवलपमेंट करना और उसका पोजेसन मांग करना तो कबल अज़ वक्त जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, या वो आगे की एक बात है। तो अभी तो इसकी इनिशियल तो स्टेज ही नहीं पता कि उमर ब्लॉक की एग्जैक्ट एंड है कहाँ पे। तो बहुत से लोग ये परेशान हैं, परेशानी बनती भी है, ज़ाहिर सी बात है। 5 साल हो गए हैं इस बात को, 5 सालों से लोगों ने सब्र और इस्तकामत के साथ इसको चलाया प्लान को, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लान ख़त्म होने वाला है। देखें इस वक्त अगर लेटेस्ट प्रोग्रेस अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ईद जो है वो तकरीबन 10-12 दिन बाद ईद है, बड़ी ईद आ रही है। और अभी तक मार्केट की जो सिचुएशन है वो आपके सामने ही है। मार्केट थोड़ी स्लो डाउन है। इंशाल्लाह ईद के बाद कुछ दिनों के बाद मार्केट एक ज़रा फिर थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाएगी, और बाइंग सेलिंग का काम तेज़ी के साथ शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह रेट्स आप देखें कि उमर ब्लॉक के ऑन पर ही हैं। ऐसा नहीं है कि मौके के ऊपर लैंड अभी लेट्स सपोज अभी हमारे सामने नहीं है, और डेवलपमेंट भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो फाइल्स के ऊपर ऑन है। अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 की कोई भी प्रोडक्ट इस वक्त जो है, फ़ेज़ 2 की मैं बात कर रहा हूँ, वो नेगेटिव में नहीं है। ऑलमोस्ट वो सारी की सारी ऑन पे हैं। बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक आध होगी कमर्शियल की प्रोडक्ट जो थोड़ा वो नेगेटिव में होगी, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो ऑन के ऊपर हैं। और उमर ब्लॉक हालांकि उसकी लैंड की एग्जैक्ट मार्किंग भी हमारे पास नहीं है कि कहाँ पर इसकी लैंड वाक़ है। सिर्फ हम अज्यूम कर लेते हैं जी कि अबू बकर ब्लॉक के आगे है, जो बहुत सारी फसलें पड़ी हुई हैं, उनमें से कोई लैंड होगी, और एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास अभी नहीं है। कंपनी ने कहा था कि अगस्त तक इसकी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। तो जून जो है उसका मिड आ गया है, जुलाई और अगस्त 2.5 महीने पीछे तकरीबन रह गए हैं। 2-2.5 महीने, 1.5-2 महीने बाद पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। उम्मीद तो हम यही रखते हैं कि अल-कबीर डेवलपर्स ने इससे पहले जो है वो इस तरह का कोई मतलब हमें देखने में नहीं आया कि क्लाइंट्स को कह दिया होगा सॉरी जी नो प्लॉट्स, तो ये प्रैंक हो गया आपके साथ। तो ऐसा प्रैंक तो पहले कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की रखते हैं। देर सवेर ज़रूर हो जाती है, जैसे कि इससे पहले ई ब्लॉक में काफ़ी कुछ प्लॉट्स लेट हैंड ओवर किए हैं, लेकिन अब जाके उनको हैंड ओवर करना शुरू कर दिया है। उस्मान ब्लॉक में अभी भी कुछ प्लॉट लिटिगेशन में पड़े हुए हैं, और अली ब्लॉक में काफ़ी सारे प्लॉट अभी भी लिटिगेशन में हैं, लेकिन जितनी की लैंड इनके पास है उसकी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि उमर ब्लॉक की भी ये जितनी की लैंड कम से कम इनके पास होगी वो उसकी डेवलपमेंट तो करेंगे। और जितने प्लॉट्स हमें मैप पर दिखाए जाते हैं, मेरी असेसमेंट के मुताबिक इतने प्लॉट्स होने नहीं है हकीकत में। बहुत सारे प्लॉट्स इसमें कैंसिल हो चुके हैं, बहुत सारे बायबैक हो चुके हैं, बहुत सारे रीफ़ंड करवा लिए हैं कस्टमर्स ने। तो ये इसका मेरे ख्याल से नाकस असेसमेंट के मुताबिक इसका मैप रिवाइज़ होने के चांसेस हैं, कि इसका मैप रिवाइज़ हो सकता है, और प्लॉट जो हैं वो कम हो जाएंगे काफ़ी हद तक। तो ये अच्छी बात है, अगर प्लॉट कम हो जाते हैं तो कम लोग होंगे, उनको डिलीवर करना आसान हो जाएगा। बनस्बत इसके कि बहुत ज़्यादा प्लॉट्स होंगे तो उनको डिलीवर करना डेफिनेटली उसके लिए लैंड 100% रिक्वायर होगी, तो फिर सबको मिलेगा। वरना जिसके नंबर शुरू में आ जाएंगे उसको मिल जाएगा, या जिसके नंबर पीछे चले जाएंगे उसको वो लटकता रह जाएगा। लेकिन अभी तक डेवलपमेंट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 1000 नंबरिंग कहाँ पर आएगी, 2000, 3000, 5000 कहाँ पर आएगी। अभी फ़िलहाल जो मुनासिब चीज़ मिलती है जिसको वो ले ले उसको, ताकि क्योंकि इस रेट में अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 में कुछ भी नहीं। इस वक्त 18-20 लाख रुपए में 3 मरले का प्लॉट आपको कहीं भी नहीं मिल रहा अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 की टेरिटरी के अंदर हम अगर बात कर लें। तो आप ये लेके रख लें 6 महीने, 8 महीने, इंशाल्लाह प्लॉट तो कंपनी ने देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कहेगी कि सॉरी प्रैंक हो गया आपके साथ, तो लिहाजा हम आपको प्लॉट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी कहीं ना कहीं आपको अकोमोडेट ज़रूर करेगी, और इंशाल्लाह अबू बकर ब्लॉक के आगे इनके पास लैंड कुछ है, कुछ ये मज़ीद एफर्ट कर रहे हैं। होता बस कुछ इस तरह से है कि बयाने किए होते हैं 4-4, 5-5 साल के टाइम के ऊपर। अब जिस टाइम के ऊपर इन्होंने बयाने किए थे, बड़ी पेमेंट्स की होंगी लोगों को, पार्शल पेमेंट्स ये विद द टाइम करते रहे होंगे। अब वो लोग जो हैं मेरे ख्याल से वो जब ज़मीन की कीमतें 10 गुना बढ़ चुकी हैं यहाँ पर, आज से 5 साल पहले, और अब देखा जाए तो बहुत प्राइसेस हाई हो गई हैं। रेजिडेंशियल जो इन्होंने जो कंपनी ने जो 15-15 लाख के प्लॉट दिए थे वो 60-65 लाख को टच कर गए हैं। आज से 4 साल 5 साल पहले आए थे। तो जो ज़रूरी ज़मीन होगी डेफिनेटली वो भी 8-10 गुना उसकी प्राइसेस ऊपर चली गई होंगी, लोगों को नज़र आता है। अब मेरे ख्याल से वो यही कह रहे होंगे, या तो प्राइसेस बढ़ाएं मज़ीद, कंपनी कह रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे बयाने के साथ बयाना वापस ले लें अपना, और हम आपको ज़मीन ही दें। यानी कि ब्लैकमेल ही कर रहे होंगे कंपनी को, और तो कोई मेरा ख्याल है दूसरा कोई लिटिगेशन वाला तो काम नहीं है कि जी कोई कब्ज़ा हो गया है या
कोई और मामला हो गया, ऐसा कोई काम नज़र नहीं बाज़ार आता। तो देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें क्या अपडेट्स मिलती हैं। तो आप पॉजिटिव रहें, क्योंकि ये टाइम पॉजिटिव रहने का, ये नेगेटिव होने का टाइम नहीं है। पेमेंट प्लान कंप्लीट होने वाला है आपका। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, अपनी फाइल्स भेज देंगे, तो पता चले 2 महीने बाद डेवलपमेंट शुरू होगी और यहाँ रेट नहीं पकड़े जा रहे, तो फिर आपने जो इतने सालों की तपस्या है, जो आपकी जो मेहनत है आपकी, जो आपने इस्तकामत के साथ इतने साल गुजारे हैं और किस्तें भरते रहे हैं आप, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगी आपके लिए, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे आप। तो इससे बेहतर है कि जहाँ इतना अर्सा वेट किया, थोड़ा सा वेट और करना बनता है आपका। और कोई परेशानी होती है तो हमारे ऑफिस आएँ, चेक अप पिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको अच्छी अपडेट्स देंगे, अच्छी डेवलपमेंट्स दिखाएंगे और उसके साथ साथ आपको अलविदा करेंगे, ताकि आपकी परेशानी जो है वो कम कर सकें हम किसी हद तक। डेफिनेटली मुझे पता है कि बहुत सारी परेशानी की वजह बनती है जब आप इतने सालों से अपना पेट काट काट कर पैसे देते हैं और आपको कोई चीज़ नज़र भी नहीं आ रही। मिलना तो चलो, बंदा कहता है ना कि ये चीज़ पड़ी हुई है तो हम इसको चले मिल जाएगी कभी ना कभी, एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही तो उस पर ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपके साथ ही है मैं भाई, हमारी भी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर पड़ी हुई हैं, हमारे इन्वेस्टर्स की पड़ी हुई हैं, हमारी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर पड़ी हुई हैं। सो हम भी आप ही के साथ हैं। बात यह कि अगर सोसाइटी में जाकर प्रेशराइज़ करेंगे तो वो एक दिन में पैदा नहीं करके देंगे। वो बैक एंड पे लगे हुए हैं, अपना तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। तो हम भी सपोर्ट करना चाहिए उनको कि चलें, कम अज़ कम फंसे तो हम हुए ही हैं। मज़ीद उनके गले पड़ के सोसाइटी के, तो वो कह दे ठीक है जी, जाएँ जो करना है कर लें, फिर हम क्या करेंगे? फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई यूनियन नहीं चल रही कि जो बंदे इकट्ठे करे और एहतजाज चल रहे हों और इस तरह के मामला चल रहे हों। ऐसा लीडर इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है और हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अपने दूसरे मामला यहाँ पर चला रहे होते हैं। तो हम तो ऐसी चीज़ों पे बहुत सारे लोग कहते हैं तो ये भाई आप लीड करें, लोगों को इकट्ठा करें और कुछ एहतजाज रखें। देखें वो आप कर लेना आगे, फिर ये हम नहीं कर सकते, हमारे तो भाई पर जलते हैं, सीधी सी जो बात है। इससे पहले कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, तो अपना और अपने पैर का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।